दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय लोगों के पास काफ़ी सारा समय है और दिन भर फ़ोन में कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो या फिर पेंटिंग से या फिर कोई इन्फॉर्मेशन गेन करना हो, वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं। और इस लॉकडाउन के बीच दो चीज़ें ऐसे सामने निकल के आई हैं जिसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है, और वो दो चीज़ें हैं कर्फ्यू और सेक्शन 144। क्या आपको पता है कि कर्फ्यू क्या होता है? क्या ये सेक्शन 144 के अंडर आता है या फिर ये दोनों अलग अलग हैं? तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले बात करते हैं सीआरपीसी सेक्शन 144 की। सीआरपीसी सेक्शन 144 ये कहता है कि अगर किसी भी जगह या फिर शहर में अगर दंगे होते हैं या फिर अनहोनी होने के संकेत होते हैं, तो ये पावर देता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को कि वो अपने ज़िले या फिर शहर को किसी आपदा, महामारी या फिर किसी अनहोनी से बचाए रखने के लिए सीआरपीसी सेक्शन 144 का ऑर्डर पास कर सकते हैं। इस ऑर्डर को पास करने के बाद जो पुलिस फोर्स होती है उन्हें चारों तरफ तैनात कर दिया जाता है, और इस सेक्शन को लागू होने के बाद किसी एक जगह में 5 लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होती है। लोग घर से बाहर तो निकल सकते हैं लेकिन पर ग्रुप में नहीं रह सकते। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि सेक्शन 144 लागू होने के बाद क्या पुलिस को यह अधिकार होता है कि वो इसके उल्लंघन होने पर किसी को शूट कर सकती है, यानी कि अपनी गन से किसी को मार सकती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस के पास इस सेक्शन के अंडर ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होता कि वो इसके उल्लंघन होने पर किसी को शूट करे। और इसी के साथ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि सीआरपीसी सेक्शन 144 में कहीं भी कर्फ्यू का जिक्र नहीं होता। कर्फ्यू वर्ड अलग है और सीआरपीसी सेक्शन 144 अलग। और अब बात करते हैं कर्फ्यू की। कर्फ्यू जो शब्द है वो निकल के आया है फ्रेंच वर्ड कॉरिफ्यू से, विच मीन्स कवर दी फायर, जिसका मतलब होता है आग बुझाना। मेडिवल पीरियड्स में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जैसे कि ग्रीस हो गया, नॉर्वे, फ्रांस या फिर स्पेन, यहाँ पे जो घर होते थे वो ज़्यादातर हुर्स यानी कि लकड़ी के बने होते थे। और रात के समय जब लगभग 8 बजे के आसपास अपने शहर या फिर कस्बे में रोशनी करने के लिए वहाँ के लोग आग का इस्तेमाल करते थे। और कई बार क्या होता था कि आग जली रहती थी और लोग क्या है सोने के लिए अपने अपने घर के अंदर चले जाते थे, जिसके कारण कभी कभी उनके घरों में आग लग जाती थी। और फिर इसी खतरे से निपटने के लिए वहाँ पे बेल का इस्तेमाल किया गया और कहा जाता था कॉरिफ्यू। और फिर बाद में लोग आग बुझा के अपने अपने घर के अंदर सोने के लिए चले जाते थे, और बाद में इसे इंग्लिश में नाम दिया गया कर्फ्यू। फिर उसके बाद से ही किसी खतरे से या फिर किसी अनहोनी से निपटने के लिए कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में जब भी कर्फ्यू लगाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए लोगों की मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और लोगों को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और इसमें जो फोर्सेस लगाई जाती है उनको ये साफ निर्देश दिए गए होते हैं कि अगर उन्हें कोई भी व्यक्ति बाहर दिखाई दिया जाता है तो उसे सीधा हिरासत में ले सकती है और पूछताछ कर सकती है। और अगर पुलिस को या फिर किसी भी फोर्सेस को कोई व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पाया जाता है या फिर वो व्यक्ति उल्टा पुलिस के ऊपर फायर करे या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए उस व्यक्ति पर शूट कर सकती है। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि सीआरपीसी सेक्शन 144 और कर्फ्यू में कोई भी संबंध नहीं है। सीआरपीसी में जहाँ आपको बाहर निकलने की इजाज़त होती है पर 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, वहीं कर्फ्यू में किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।